ایک बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे थे। आप अल्लाह के खास नबी थे क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ आपको इस इज्जत से नवाजा था कि आप सीधे अल्लाह से कलाम करते थे। दूसरे नबियों तक वही के जरिए अल्लाह की बात पहुंचाई जाती थी। अल्लाह ताला और हजरत मूसा की मुलाकात अक्सर कोहे टूर पर यानी एक पहाड़ पर होती थी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे थे। तभी उनके दिल में एक सवाल आया जिसे उन्होंने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह ने जवाब दिया, ए मूसा, तुम्हारा जन्नती साथी एक आम कसाई होगा जो बनी इज़राइल में से होगा। वो एक बस्ती में अपनी छोटी सी कसाई की दुकान चलाता है। हजरत मूसा को ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। एक नबी का साथी कोई आलिम या कोई इबादत गुजार नहीं बल्कि एक मामूली कसाई। हजरत मूसा ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, तुम मुझे उस कसाई का पता बता दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने उस कसाई का हजरत मूसा को पता बता दिया। आखिरकार हजरत मूसा बनी इज़राइल की बस्ती में पहुंचे और पूछते पूछते उस कसाई की दुकान तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो कसाई ना तो इबादत गुजार है, ना ही शरीफ है, ना ज्यादा इमदाद कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने इसे जन्नत में मेरा साथी बना दिया? मूसा काफी देर तक उस कसाई को देखते रहे कि कुछ ऐसा दिख जाए उसके अंदर जिससे अल्लाह इतना राजी है। जब हजरत मूसा उस कसाई को देख रहे थे तो उन्होंने गौर किया कि वो सारे गोश्त में जो सबसे अच्छा गोश्त का टुकड़ा है उसे काटकर एक तरफ रख देता है, बाकी गोश्त को वो लोगों को बेचता है। हजरत मूसा हैरान रह गए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। जब शाम हो गई तो उस कसाई ने अपनी दुकान बंद की और अपने घर की ओर चलने लगा। हजरत मूसा उसके पीछे पीछे चुपके चलते रहे। जब वो अपने घर पहुंचा तो कुछ देर बाद हजरत मूसा ने उसका दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद वो कसाई घर से बाहर निकला और उसने पूछा, जी बताइए, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? हजरत मूसा ने उससे कहा कि मैं दूर शहर से आया हूं, मुसाफिर हूं, आपसे इल्तिजा है कि आप आज रात मुझे अपने घर रुकने दें। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता, कल सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। हजरत मूसा को उसने अंदर आने की इजाजत दे दी। फिर उसने उन्हें खाने के लिए पूछा तो हजरत मूसा ने कहा कि हाँ, मैं खाना भी खाऊंगा, आपका बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। उसने हजरत मूसा को एक कमरे में ठहरा दिया और कहा कि मैं खाना बना लेता हूं। लेकिन हजरत मूसा को बेचैनी इस बात की थी कि शायद आज कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो दुनिया में सबसे अलग करता हो, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे जन्नत का हकदार बना रखा है। वो कसाई खाना बनाने लगा, लेकिन हजरत मूसा उसे बीच बीच में देखते रहते। जब खाना बन गया तो वो खाना लेकर अंदर एक दूसरे कमरे में चला गया। हजरत मूसा भी उसके पीछे पीछे चल दिए और एक खिड़की से अंदर देखने लगे कि आखिर ये किसके लिए खाना लेकर गया है। जब हजरत मूसा ने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसे बस थोड़ी बहुत होश-ओ-हवास थी। वो बहुत बुजुर्ग थी, यहाँ तक कि वो खुद खाना भी अपने हाथ से खाने के काबिल ना थी। हजरत मूसा ने देखा कि कसाई बड़ी मोहब्बत से उनके पास गया, उनके हाथ पैर धोए। उस कसाई ने खाना वहीं पास रखा और उस औरत को, जो कसाई की माँ थी, उठाया, उसे खाना खिलाया। वो कसाई अपनी माँ को ऐसे खाना खिला रहा था मानो कोई माँ अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रही हो। वो एक निवाला तोड़ता और उसे अपने हाथ से अपनी माँ को खिलाता। बहुत इज्जत से उनकी देखभाल कर रहा था। ऐसा करके उसने अपनी माँ को पूरा भरपेट खाना खिलाया, फिर पानी पिलाया, फिर उनका मुंह साफ किया और उन्हें वापस अपनी जगह लिटा दिया। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? माँ ने कहा, नहीं बेटा, अब तू खाना खा ले। फिर उसकी माँ ने हाथ ऊपर उठाए और अल्लाह से दुआ की कि रब, तू मेरे बेटे को जन्नत में नबी ए करीम मूसा के साथ रखना। हजरत मूसा ये देखकर चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गए। वो कसाई वहां आया, बचा हुआ खाना उनके सामने पेश किया और कहा कि ए मुसाफिर, मैं अंदर अपनी माँ को खाना खिलाकर आया हूँ,
इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। हजरत मूसा ने पूछा कि अंदर तुम्हारी माँ है? कसाई ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ, अंदर मेरी माँ है। मैं अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इबादत इनकी खिदमत, सेवा करना है। जब भी मैं उन्हें दिल से सेवा करके सुला देता हूँ, तो वह मेरे लिए दुआ करती हैं कि मैं जन्नत में एक नबी मूसा का साथी बनूं, और शायद अल्लाह ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली। हजरत मूसा ने खाना खाया और सो गए। फिर सुबह उठे और वहां से चले गए। हजरत मूसा वहां से सीधे कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह से मुखातिब हुए। उन्होंने सारा माजरा अल्लाह को बताया, जो अल्लाह पहले से ही जानता था। तब अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, माँ की खिदमत में वो अजर है जो उस कसाई को मैंने दिया है। जब एक बूढ़ी माँ दिल से हाथ उठाकर दुआ करती है, तो वो दुआ सीधी मेरे अर्श पर पहुंचती है, और मैं उस दुआ को कभी खाली नहीं छोड़ता। हजरत मूसा की आंखों में नमी आ गई। अब उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी इबादत माँ बाप की सेवा करना है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जन्नत सिर्फ बड़ी इबादतों से नहीं, बल्कि दिल से की गई नेकियों से मिलती है। अगर हम अपने माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा करें, तो अल्लाह हमें भी जन्नत अता कर सकता है। माँ बाप की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने किसी साथी को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।